आज हम 1 चम्मच शुद्ध देसी घी से बनाएंगे हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू। और इस लड्डू की रेसिपी को आप एक बार देख लोगे ना तो बाजार से लाना भूल ही जाओगे, क्योंकि ये लड्डू इतना स्वादिष्ट बनता ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन, ये गर्म हो चुका है। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। तो ये हमारा जितना बेसन है ना उसका 1/4 कप है, यानी कि मेजरमेंट से मैं बोलूँ तो 50 ग्राम ऑयल मैंने लिया है। और लिया है 1 कप बेसन। तो थोड़ा सा अभी ऑयल डालकर बेसन को भूनना स्टार्ट कर दिया। देखिए 1 मिनट तक भूना, फिर से बाकी का सारा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बेसन को हमें लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो नीचे से लग जाएगा और अच्छी तरह से चारों तरफ से नहीं भुनेगा। अभी भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच सूजी, यानी कि रवा, ये बारीक वाला सूजी है। तो इसे भी हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। अभी और 2 मिनट मैंने भून लिए, तो टोटली मैंने 7 मिनट इसे भूना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर ये घी मेरा मेल्टेड नहीं है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हो तो आपको 4 चम्मच लेना पड़ेगा। तो देखिए बेसन इतनी अच्छी तरह से भून चुका है ना कि घी को ये सोख नहीं कर पा रहा है। अभी देखिए निकलता जा रहा है इसमें से घी, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पर इसे और 1 मिनट तक मैंने सेका। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद हो तो आप ऐड कीजिएगा, वरना मत ऐड कीजिएगा। और साथ में ऐड करेंगे येलो लेमन फूड कलर, जो 1 पिंच था। तो इसे ऐड करने से ना हमारे लड्डू का बिल्कुल हलवाई के जैसा कलर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स कर कर मैंने इसे उतार दिया इंडक्शन से, और चलाते हुए मैंने इसे हल्का ठंडा भी कर लिया है। अब ठंडा करने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, गुनगुना टाइप में रहेगा ना, तभी आपको शुगर पाउडर ऐड करना है। तो उसी कप से हाफ कप शुगर पाउडर ऐड कर दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो आपको सारी चीज़ों का मेज़रमेंट एक ही कप या कटोरी से कर लेना है, जिससे कि आपको इसका मेज़रमेंट अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने कर लिया है मिक्स। तो मैं आपको मेज़रमेंट बतलाऊं तो आपको लेना है, अगर ले रहे हो 200 ग्राम बेसन तो 100 ग्राम चीनी लेना होगा, और 50 ग्राम आपको रिफाइंड लेना होगा, और 4 चम्मच मेल्टेड घी ले रहे हो तो 4 चम्मच, नहीं तो जमा हुआ लोगे तो 1 चम्मच घी डाल देना, तो परफेक्ट होगा। तो देखिए लड्डू को हमें बांध लेना है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और देखिए कितना शानदार, और जो हमने रवा डाला है ना उसके से ना इसमें बहुत अच्छा दानेदार वाला टेक्सचर आता है। हमें शुगर पाउडर दरदरा नहीं लेना है, बिल्कुल पाउडर ही लेना है। दरदरा अगर आप लेते हो ना तो क्या होता है कि लगता है जैसे चीनी हम खा रहे हो, उतना टेस्ट नहीं आता। इस लड्डू को कहीं कहीं मगदल भी बोलते हैं। अगर आप छोटे शॉप से ये लड्डू खरीद कर खाओ ना तो आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा रिफाइंड या डालडा में बनाते हैं। अगर यही लड्डू आप बड़े शॉप से खरीद कर खाओ तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो बोलेंगे ना हमने घी में बनाया है, लेकिन वो सेम यही प्रोसेस करते हैं, पूरा घी से नहीं बनाते। और ये लड्डू आप कभी भी खाओ, कभी भी सख्त उतने नहीं होते। देखिए इसका टेक्सचर कितना दानेदार, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। बहुत ही सॉफ्ट से लड्डू बनते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम खर्च में आप घर पर बहुत ही टेस्टी लड्डू बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।